हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम लेकर आए हैं 1 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का थीम क्या है? नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं रखा गया, ये इसका थीम है। शून्य भेदभाव दिवस स्टार्ट कब किया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 1 मार्च 2014 को। ये इंपॉर्टेंट होगा, 1 मार्च 2014। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? प्रोजेक्ट बैंक सखी को लॉन्च किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में? ऑप्शन सी, उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा के लोगों को घर घर परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। किस राज्य की बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाता है, जो कि हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स है जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारतीय रेलवे के लिए 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट वन, पोलियो राष्ट्रीयकरण दिवस जो है पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 27 फरवरी। 27 फरवरी को प्रत्येक वर्ष पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को स्टार्ट किया गया किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। और इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स आप इसको पढ़ लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जन औषधि सप्ताह दिवस कब मनाया गया? जन औषधि सप्ताह, ठीक है, सप्ताह। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक। 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक, ऑप्शन बी। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम क्या थी? जन औषधि जन उपयोगी, जन औषधि जन उपयोगी, ये याद रखना है। भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन को लॉन्च किया? ऑपरेशन गंगा मिशन को लॉन्च किया है किस देश से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी, यूक्रेन। यूक्रेन बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको पता है कि अभी हाल ही में यूक्रेन और रूस का काफ़ी भयंकर युद्ध चल रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इसका नाम है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोकपाल ऐप। ठीक है, लोकपाल ऐप बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और अगर हम बात करें कि इस ऐप के संदर्भ में, तो ये जो ऐप होगा ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और यह जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से अपने कर्तव्यों को पालन करने में मदद करेगा। इस वजह से इसको लॉन्च किया गया, लोकपाल ऐप को। लॉन्च पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है? उड़ान एक मजदूर बच्चे की इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी। और ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक कैप्टन एडी मानेके की जीवन यात्रा के बारे में प्रकाश डालती है, जिसमें उनकी कैरियर जो ग्राफ है, कैरियर ग्राफ में शून्य से शिखर तक के सफ़र को दर्शाया गया। ठीक है, और देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैप्टन एडी मानेक जो है, इनके परिवार को फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा उंगलिल उरुवन पुस्तक जो का विमोचन किया? उंगलिल उरुवन पुस्तक का विमोचन किसने किया? किस राज्य के जो कि एम.के. स्टालिन की ये आत्मकथा है, तो इसका विमोचन किया गया। राइट आंसर बन जाएगा जो कि हम ये तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, और इसको राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की आत्मकथा का पहला खंड लॉन्च किया, यानी कि विमोचन किया राहुल गांधी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि किस राज्य ने सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस शुरू किया? भारत की पहली एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यह एम्बुलेंस ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन
फोर पाव के सहयोग से शुरू किया गया, जिसका शुभारंभ किसने किया? न्यायमूर्ति डॉक्टर अनीता सुमंत ने किया, तमिलनाडु में। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए, 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ध्यान रखिएगा, जैसे 3 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम हम लोग अगर हम बात करें रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए ई बिल सिस्टम लॉन्च किया। सिस्टम बताइए किसके द्वारा विकसित किया गया? किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन बी, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम याद रखिएगा। नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया? सेबी का। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर होगा माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच, ऑप्शन ए। यह पहली बार है कि किसी प्राइवेट सेक्टर से किसी महिला को बाजार नियामक के महत्वपूर्ण पद के लिए चुना गया। माधुरी पुरी जो कि बुच है, माधुरी नहीं माधवी है, माधवी पुरी बुच पहली सेबी के पूर्णकालिक सदस्य रह चुकी हैं। उन्हें अजय त्यागी के जगह पर नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखिएगा, अजय त्यागी के स्थान उन्होंने ग्रहण किया। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? वियतनाम। वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई होता है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? हाल ही में किसने किया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद ने किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हरा करके किस टीम ने पहला प्रो कबड्डी लीग खिताब जीता है, जिसको पीकेएल कहा जाता है? तो पटना पायरेट्स को हराया किसने? दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर एविएशन फ्यूल का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? सोलर एविएशन फ्यूल का प्रयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है? यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा स्विस। स्विस, ऑप्शन डी। किस राज्य को होलोंगी में अपना पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला है? होलोंगी में अपना ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा मिला है, किस राज्य में ये पड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश। राइट, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि अभी से 15 अगस्त को खोला जाएगा। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाना है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी। किस देश के स्पिनर शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया? शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया और काफ़ी दुख की बात थी। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर थे। राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। और 2013 में इनको शेन वॉर्न को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया जा चुका था और इनको ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी जो कि शानदार कैप्टन माना जाता था। किस शहर में आईआईटीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया? कहाँ पे, किस शहर में? पुणे में। पुणे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है, आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वन है कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया? प्रत्येक वर्ष इसका आयोजन किया जाता है हरियाणा के फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में। यहाँ पे पढ़ सकते हैं 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 20 मार्च से 4 अप्रैल को हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में आयोजित कराया गया। और साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला में जम्मू कश्मीर को, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जम्मू कश्मीर को मेले का थीम स्टेट और ब्रिटेन को पार्टनर कंट्री ही घोषित किया गया। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो ये आप देख रहे हैं, एक तो थीम स्टेट और साथ ही साथ पार्टनर कंट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित फ्लाइंग ट्रेनर का समुद्री स्तरीय परीक्षण हाल ही में पुडुचेरी के सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो नाम है हंसा एनजी। हंसा एनजी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस जिसका थीम था रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन किस दिन मनाया गया? ऊपर में हम लोग बात किए थे 3 मार्च को ये मनाया जाता है, तो इसे याद रखना है। निम्न से किस आईआईटी द्वारा हाल ही में
नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनर्द्वार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। एकदम वीवीआई प्रश्न है, तो बताइए कि ये किस आईआईटी द्वारा इनको जो कि ये सम्मानित किया गया गंगा पुनर्द्वार पुरस्कार से। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जिसका थीम नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर किस दिन मनाया गया। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 4 मार्च। ठीक है, 4 मार्च ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि हेरत या फिर हरा की रात यानी कि शिव की रात, जिसे आमतौर पर महाशिवरात्रि के रूप में जाना जाता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक मुख्य त्यौहार है हेरत। हेरत जो त्यौहार है इसका संबंध हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल ददवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए। तो पाल ददवाव नरसंहार जो वो अपने आप में काफ़ी फेमस है, इसका सही संबंध हो जाएगा गुजरात से। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि इस नरसंहार को जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार बताया गया है। नरसंहार 7 मार्च 1922 को गुजरात के पाल चितरिया और दधवाव गांव में हुआ था, जब मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामीण एकत्र हुए तो अंग्रेज़ों ने करीब करीब 1000 लोगों को गोली मारकर के हत्या कर दी थी। सोच सकते हैं ये उस समय की काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी और एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है कि ये जो नरसंहार हुआ था किस स्टेट से संबंध रखता है, गुजरात से। ठीक है, और इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, भू राजस्व कर का विरोध करना था। भू राजस्व कर का विरोध करना था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यानी CISF की जो स्थापना थी वो कब है, 10 मार्च। 10 मार्च ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, और इसकी स्थापना साल 1969 में CISF अधिनियम 1968 के तहत की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन है कि किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। कौशल्या मातृत्व योजना की स्टार्टिंग की है किसके द्वारा, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना की स्टार्ट किया गया। और इसके अंतर्गत क्या है, तो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दूसरी बालिका के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारत में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति किस राज्य में बन रही है, तो ये बन रहा है बिहार के बोधगया में। बिहार के बोधगया में ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस IIT संस्था ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। तो बताइए कि परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है किस IIT संस्था ने, तो इसका नाम हो जाएगा IIT रुड़की। IIT रुड़की ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। परम गंगा एक मेड इन इंडिया पेटास्केल सुपर कंप्यूटर है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT रुड़की में स्थापित किया गया। परम गंगा की सुपर कंप्यूटिंग जो क्षमता है 1.66 फ्लॉप्स है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि पेटा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया। मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया और वो राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत सरकार का मिशन इंद्रधनुष एक स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसे पहली बार 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करने और साल 2022 तक इसे बनाए रखने का प्रयास करती है। यानी ये जो मिशन है वो टीकाकरण से संबंधित है, ये याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के उपलक्ष्य में भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया। किस शहर में खोला गया, तो सी विल बी राइट आंसर, हैदराबाद। हैदराबाद बिल्कुल सही आंसर होगा। तेलंगाना के उद्योग मंत्री KT रामाराव ने इस पार्क का उद्घाटन किया। इस पार्क ने कामकाजी महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए घर जैसा माहौल प्रदान करने के लिए क्रेच और प्ले स्कूल जैसी सुविधाएं भी स्थापित की है, तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ को कवर किया। आई होप कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि इसी तरह की न्यू कंटेंट की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।